हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेटर राइटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, राइटिंग तो आप सभी को पता है, जिसका मतलब होता है लिखना, कि हम कुछ अपने हाथों से लिखेंगे उसे बोल देते हैं राइटिंग। बट लेटर क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, लेटर क्या है? एक रिटन मैसेज है। क्या है? एक रिटन मैसेज है जो दो पार्टीज के बीच में होता है। ठीक है, जैसे ये लो, ये मैं हूं, ये तुम हो, हम दोनों लेटर लिखते हैं। मैंने तुम्हें लेटर लिखा और तुमने मुझे लेटर लिखा। तो क्या है? एक रिटन मैसेज है। और लेटर में ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ तो लिखोगे ना। चाहे आप अपनी आइडियाज को कन्वे करोगे, चाहे फीलिंग्स को कन्वे करोगे, या किसी गैदरिंग के लिए किसी को इन्वाइट करोगे, कुछ तो करोगे ना। तो सीधी सी बात है तो मैसेज ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो मैसेज ही। तो लेटर क्या हो गया? एक रिटन मैसेज है जो दो पार्टीज के बिटवीन में होता है। ठीक है, एक पार्टी ये वाली और दूसरी पार्टी ये वाली। और जो लेटर है वो सेंड होता है कैसे? बाय मेल और पोस्ट। मेल क्या हो गया आपका? एडवांस हो गए भाई, 5G का जमाना है, ईमेल के बारे में बात कर रही हूं। ठीक है, हम पैदा हुए थे जब कोई भी जी नहीं था, तो हम क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर भेजा करते थे। तुम लोग तो मेल और व्हाट्सएप खेल लेते हो। आई बात समझ में? तो लेटर क्या होता है और लेटर राइटिंग क्या होती है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरा जो चीज है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप ऑफ लेटर। ठीक है, हमें लेटर लिखना तो आ गया, हमें ये पता लग गया कि रिटन मैसेज जो है दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, तो उसके टाइप्स भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर टाइप कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, कैटेगरी बना देते हैं कि भाई अगर हम अपने फैमिली को, फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को लेटर लिख रहे हैं तो हमारी टोन और होगी, हमारा बात करने का तरीका और होगा। लेकिन अगर आप स्कूल में हो, ऑफिस में हो, या कहीं और, ठीक है, अननोन लोग हैं अगर आपके सामने, तो उनसे बात करने का तरीका अलग होता है। और उसी के बेस पे हमने क्या बनाया है? टाइप ऑफ लेटर। तो हमारे पास दो टाइप के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। फॉर्मल, पहले हम फॉर्मल को अच्छे तरह से समझ लेते हैं। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल का मतलब क्या हो गया? प्रोफेशनल इन नेचर। प्रोफेशनल इन नेचर का मतलब क्या हो गया? वो लेटर जो आप लिखोगे अननोन पीपल को। ठीक है, अननोन पीपल एक तो लगा लो, और दूसरा लगा लो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा, उसे आप लेटर लिख रहे हो, अननोन पीपल को लिख रहे हो। प्रोफेशनल मतलब क्या हो गया? जब बंदा किसी काम में है, ठीक है, वो इंसान किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, उसे हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे हमारे एडिटर हो गए, जैसे कोई बुक्स की एजेंसी हो गई, ठीक है, कोई डीलर हो गया, तो दे आर टोटली अननोन टू अस। हम उनको पैसे दे रहे हैं, इसलिए हम वहां से गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया? फॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं? अननोन पीपल को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और इसका नेचर क्या होता है? टोटली प्रोफेशनल होता है। यहाँ पे कोई भी इमोशन की जरूरत नहीं होती है। आई बात समझ? और इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं सर्टेन पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या हो गया? कुछ हमारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं व्हाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर। ठीक है, और इसका टोन, टोन इज प्रोफेशनल। टोन का मतलब क्या हो गया? बोलने का तरीका। जैसे कि हम फ्रेंड्स में होते हैं तो हम कहते हैं हाय, कैसे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे के पास हो तो उसको बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। ठीक है, तो प्रोफेशनल होना चाहिए टोन, बात करने का तरीका भी टोटली प्रोफेशनल होना चाहिए। अब देखो, फॉर्मल लेटर एक वर्ड है बेटा, ठीक है, लेकिन फॉर्मल लेटर में ये 5 डिफरेंट टाइप के लेटर जो हैं वो आ जाते हैं। एक तो हो गया बिजनेस लेटर। ठीक है, बिजनेस लेटर में जैसे लेटर ऑर्डर के लिए, ठीक है, अगर गुड्स आपने परचेज करने हैं उसका ऑर्डर है, कोटेशंस हो गया, ठीक है, कंप्लेंट हो गया, वो सारी। ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर्स हो जाते हैं, ठीक है, सोशल लेटर, सर्कुलर लेटर, एम्प्लॉयमेंट
लेटर। ये जो 5 डिफरेंट टाइप के लेटर हैं ना, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? फॉर्मल लेटर में। याद रखिएगा, ये 5 डिफरेंट टाइप के लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर में आते हैं। अगर इसको भी आप कैटेगराइज करो ना तो इसमें भी बहुत सारे लेटर बन जाएंगे। आई बात समझ में? बिजनेस लेटर गुड्स परचेज का हो गया, कंप्लेन का हो गया। ऑफिशियल लेटर जैसे कोई भी ऑफिस वाले, ठीक है, ऑफिस वाले कोई लेटर निकालते हैं रूल्स रेगुलेशन के लिए। सोशल लेटर में क्या होता है, अगर किसी का नेम वेम चेंज किया तो उसके लिए भी लेटर निकालना पड़ता है हमें। सर्कुलर, जब हम कोई पर्टिकुलर मतलब कि मास, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करते हैं और उनके लिए लेटर निकालते हैं तो कहते हैं ना सर्कुलर नहीं आया अभी तक, ऑफिशियल कोई सर्कुलर नहीं आया, तो वो भी क्या होता है? लेटर होता है। एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपके आ गया, चाहे जॉब एप्लीकेशंस आ जाए, ठीक है, या ज्वाइनिंग के लिए जब हम लेटर्स लिखते होते हैं तो ये सारे किस में आ जाते हैं? फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। आई होप कि व्हाट इज फॉर्मल लेटर और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फॉर्मल लेटर होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर को। इनफॉर्मल, पता लग रहा है इन प्लस फॉर्मल प्लस लेटर। इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया? जो क्या है आपका पर्सनल लेटर है। अब पर्सनल का मतलब क्या है? 2 चीज को हमेशा याद रखना, एक तो होता है खून का रिश्ता और एक होता है इमोशन का रिश्ता। खून का रिश्ता कौन से हो गए? तुम्हारे आ गए, फैमिली आ गए, तुम्हारे रिलेटिव्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, है ना। और लेकिन फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हो गए, ठीक है, कोई भी लोग जिससे आप इमोशनली अटैच हो, वो सारे किस में आ जाते हैं? इमोशन में आ जाते हैं। तो जब भी आपको लेटर लिखना हो, ठीक है, जब भी क्या करना हो, लेटर लिखना हो उन लोगों को जिससे आप बाय ब्लड जुड़े हो या बाय इमोशन जुड़े हो, तो कौन सी कैटेगरी का लेटर बोलोगे? उसे बोलोगे आप इनफॉर्मल लेटर। ये देखो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव जो है वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी का नाम क्या है? पर्सनल लेटर। अगर कोई कह दे ना पर्सनल लेटर लिखना है तो कंफ्यूज मत हो जाना, इनफॉर्मल कोई बोलता है पर्सनल लेटर। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, टोन इज पर्सनल। टोन इज पर्सनल का मतलब क्या है कि बात करने का तरीका, नो डाउट आप रिटर्न में कर रहे हो, लेकिन रिटर्न लिखने का भी तरीका कैसा होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए। कोई दिखावा और फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। और यही अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो यहाँ पे हम रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम क्या करते हैं? फॉर्मेलिटीज करते हैं। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी बात के लिए हम पर्सनल लेटर लिखते हैं। तो ध्यान से देख लो इसको। मान लो यार तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारा भाई बहन है, कोई रिश्तेदार है, ठीक है, उनकी कोई सक्सेस हुई, टॉप कर गए भाई एग्जाम में, ठीक है, सक्सेस हो गया, उसके लिए लेटर लिख दो, कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो, ठीक है। अपने यार दोस्तों को बता दो भाई कि मैं मूवी देख कर आया था, बहुत मजा आया। कोई ट्रिप पे गए हो, उसके लिए अगर आप आइडिया कन्वे करना चाहते हो किसी को तो कर सकते हो। किसी आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली है, बीमार था, अब एकदम फिट एंड फाइन हो गया है, ठीक है, उसकी हेल्थ पूछ लो, ठीक है। आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, आपके घर में कोई फंक्शन है, अगर आप हमारी उम्र के हो तो लेटर ही लिखोगे, ठीक है ना। तो लेटर में उसको क्या कहोगे? भाई हमारे घर में फंक्शन है, आप आ जाना। आजकल तो व्हाट्सएप खेल लोगे तुम, ठीक है, व्हाट्सएप पे कार्ड्स भेज दोगे और लोग आ जाएंगे। लेकिन जब हम लेटर लिखते हैं रिटर्न, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इनफॉर्मल, दैट इज पर्सनल। अगर आपके दिल में कोई आइडिया है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको भी अगर आप उन लोगों से शेयर करना चाहते हो जो आपके फैमिली में आते हैं, फ्रेंड्स में आते हैं, रिलेटिव में आते हैं, तो वो भी किस में आ जाएंगे? इनफॉर्मल में आ जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। देखो यार, 10th का रिजल्ट आने वाला है, 12th का रिजल्ट आने वाला है। मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव कोई टॉप कर जाता है, ठीक है, तो सक्सेस भी हो गई और क्या हो गई? कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। एक अच्छा सा प्रेम पत्र लिख देना और बोल देना भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू टॉप कर गया, बस पार्टी दे दे हमें, ठीक है। तो कुछ उस तरीके के लेटर भी किसमें आ जाते हैं? पर्सनल लेटर में। तो आई होप कि व्हाट इज पर्सनल लेटर और यू कैन से इनफॉर्मल लेटर एंड व्हाट इज फॉर्मल लेटर, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और आज की वीडियो में हम जो ये इनफॉर्मल लेटर है ना, दैट इज नोन एज पर्सनल लेटर, इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पर्सनल लेटर अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट है, और एक सैंपल फॉर योर यूज अभी यहाँ पे करवा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम फॉर्मल लेटर से शुरू करेंगे
और फॉर्मल लेटर में चाहे बिजनेस आ जाए, ऑफिशियल आ जाए, सोशल आ जाए, सर्कुलर आ जाए, एम्प्लॉयमेंट आ जाए, सबके सब में जितने भी लेटर बनते हैं ना, चाहे लेटर टू एडिटर हो गया, लेटर ऑफ कंप्लेन हो गया, लेटर ऑफ इंक्वायरी हो गया, लेटर ऑफ गुड्स ऑर्डर, जॉब एप्लीकेशन, जितने मर्जी लगा लो यार, ये 20-25 लेटर है, सारे के सारे करवा दूंगी विद अ सैंपल, तो ध्यान से देखते रहना। चलो अब आ जाओ टॉपिक इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, समझ आ गया, अंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टैंडिंग हो गई भाई इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मेट को, फिर देखेंगे हाउ टू राइट, और फिर एक सैंपल दिखा दूंगी, 3 स्टेप, ऑल क्लियर। चलिए तो ध्यान से समझिएगा फॉर्मेट को, ठीक है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिखोगे क्या, ऑन एड्रेस, अपना एड्रेस लिखोगे। कैसे लिखोगे भैया, 3 लाइन फॉर्मेट में। कैसे लिखोगे, 3 लाइन फॉर्मेट में। हाउस नंबर लिख देना, गली मोहल्ला का नंबर लिख देना, और पर्टिकुलर प्लेस लिख देना। ये हो गया आपका ओन एड्रेस, कौन से फॉर्मेट में, 3 लाइन फॉर्मेट में। आगे बात समझ में। फिर एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, और एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिख देना। डेट कुछ इस प्रकार से लिख देना, आज क्या डेट है अभी, 30 जून है और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ठीक है मैंने आज का डेट लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, ऐसे मत कर देना, जुलूस मत निकाल देना। देखो ये जो होता है ना, ये स्लैश या फिर डॉट डॉट करके, इस तरीके से डेट कभी भी इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिखा करो। आई बात समझ में। उसके बाद आ जाता है, एक लाइन फिर छोड़ देना, फिर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी ग्रीटिंग, ठीक है। ग्रीटिंग में क्या होगा, आप लिखोगे डियर, डियर मम्मी, डियर पापा, डियर फ्रेंड, डियर सीता, डियर गीता, डियर हर्षिता, डियर हर्षित, कुछ मर्जी लिख देना जो दिल में करे ना, मतलब जिसको लेटर लिख रहे हो उसी को तो डियर बताओगे यार, और क्या करोगे। अब गुड मॉर्निंग मैम तो नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा लेटर है, पर्सनल लेटर है। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलो जी, फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन एंड बॉडी, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर जो है उसमें क्या लिखोगे, पहले तो इंट्रोडक्शन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कंक्लूजन। और इसमें करते क्या है, स्टार्ट कर देना, गिव रिगार्ड्स, हाय कैसे हो तुम, मैं यहाँ बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट द पर्पस, पर्पस ऑफ द लेटर, जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट, इट विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू टू नो, ठीक है। मतलब सो मैनी जो होता है ना कि भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुझे ये बताते हुए, ठीक है, कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी, मतलब पर्पस हम बता देंगे कि काहे लेटर लिख रहे हैं, क्या रीजन है भाई लेटर लिखने का, या सिर्फ टाइम ही खराब कर रहे हैं, तो वो चीज जो है राइट, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, उस चीज को एक्सप्लेन कर देना। आई बात समझ में। उसके बाद आ जाता है फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे लिखना है योर्स लविंग सन, लविंग डॉटर, योर लवली फ्रेंड, या मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम मेरी, योर्स, ठीक है, डैश डैश डैश। उसके बाद फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम लिखना, कभी लास्ट नेम मत लिखना, क्योंकि हम मोस्टली फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, निक नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हर्षिता, एज यू नो वन ऑफ माई बेस्ट एंड फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है। योर लविंग सन और योर लविंग स्टूडेंट हर्षिता। देखो आगे ना बात समझने, बताया था ना हर्षिता लड़की है, लड़का है सॉरी, जिसको कहा जाता है हर्षिता, अदरवाइज ही इज हर्षित, फाइन, तो लीव इट। अब देखो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट कैसा है, ध्यान से समझ ही गए होगे। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो देखो ये है आपका पूरा फॉर्मेट। पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर ग्रीटिंग, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद मैं तुम्हारा तुम हमारी, और फिर फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम या फिर यू कैन से nickname. This is all about the format of for informal letter that is known as personal letter. Don't worry, कहीं मत जाना, एक सैंपल करवाऊंगी, उसे देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा। चलिए तो अब हम एक सैंपल देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यू आर हर्षित स्लैश हर्षिता लिविंग एट 436 कैलाश नगर गोवा, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड अबाउट अरेंजिंग अ गेट टुगेदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एड्रेस कैसे लिखोगे, हैशटैग 436 कैलाश नगर, उसके बाद गोवा, फिर डेट डाल देना, आज की डेट मैंने डाल दी है 30 जून 2022, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया डियर ऋषि, कुछ भी लिख देना जो आपका दिल करे। अब बॉडी ऑफ द लेटर, ये रहा बॉडी ऑफ द लेटर। आई होप कि आपको अच्छे से इनफॉर्मल लेटर की बॉडी लिखनी आ गई होगी। इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस
आगे इनफॉर्मल लेटर लिखना शुरू कर दीजिए। एंड इफ़ यू थिंक कि आप यहाँ पर आए और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और यहाँ से आज आपने कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।